बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स लॉगरिथम फंक्शंस, जो कि कम्प्लेक्स एनालिसिस का लेसन नंबर 11 है। और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथ 403 का भी लेसन नंबर 11 है। तो अभी हम देखते हैं कि लॉगरिथम क्या चीज़ है, लॉगरिथम फंक्शंस कौन से होते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर हमारे पास उस इक्वेशन में लॉग फंक्शन यूज़ हो जाए, टर्म नेचुरल लॉग की टर्म यूज़ हो जाए, या फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की टर्म यूज़ हो जाए, तो हम उस इक्वेशन को लॉगरिथम फंक्शंस कह सकते हैं। लॉगरिथम फंक्शंस, अभी हम इन फंक्शंस को देखना है हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस में, कि ये कम्प्लेक्स एनालिसिस में किस तरह के फंक्शन बिहेव करते हैं हमारे पास। तो कम्प्लेक्स में अगर हम चलें तो फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर है। ज़ी जो है, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ज़ी है एंड दूसरा जो है वो हमारे पास डब्ल्यू है। तो अगर हम लें ए की पावर W इज़ इक्वल टू ज़ी, हम ये इक्वेशन लें, तो इस इक्वेशन के अगर हम देखें तो हम इस W कह सकते हैं कि W हमारे पास जो है वो इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ज़ी के। तो आप सोच रहे होंगे कि W इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ज़ी कैसे आया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जैसे हम स्केयर को जो है वो स्केयर रूट कैंसिल कर देता है, इस तरह अगर हम इस इक्वेशन का बोथ साइड पर लॉग ले लें, हमारे पास आ जाएगा लॉग ए की पावर W इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ जी के। तो ये जो लॉग है इस एक्सपोनेंशियल को उसी तरह कैंसिल कर देता है जैसे जिस तरह स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता है। तो जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फिर वही बच जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू लॉग जी के। अभी हमारे पास एक चीज़ आ गई, W इज इक्वल टू लॉग जी के। अभी हमने कहा था कि ये जो W है ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो फिर अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो ये हमारे पास इसकी रियल पार्ट भी होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा। यानी कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो W है इसका हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है हमारे पास U, एंड जो प्लस इमेजिनरी जो पार्ट है वो है V के, अयोटा V। ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं W इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास क्या बन गया अभी, लॉग Z इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू U प्लस अयोटा V के। अभी अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो हमारे पास अगर हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये हमारे पास Z कम्प्लेक्स नंबर था, इसका अगर हमें लॉगरिथम निकालना है, तो अगर हमारे पास U की वैल्यू और V की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास लॉग Z की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अभी हम U की एंड V की जो है वो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमने जो जनरल इक्वेशन जो ली थी शुरू में, वो हमने ली थी E की पावर एक्सपोनेंशियल की जो है वो पावर है हमारे पास W इज़ इक्वल टू Z के। ठीक है, तो अगर हम इसको लें तो E की पावर जो है हमारे पास अगर हम W पुट करें U प्लस अयोटा V के, तो ये हमारे पास एक यूलर फार्मूला बन गया। यूलर फार्मूले में हमारे पास क्या था कि ये जो चीज़ है ये इक्वल होगी हमारे पास A की पावर U, यानी कि रियल पार्ट इसका, और V जो है वो एज अ आर्गूमेंट ऑफ Z जो है वो करेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा cos V प्लस अयोटा साइन V के। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया Z तो था ही हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि Z हमारे पास आ जाएगा E की पावर U cos V प्लस अयोटा साइन V के। तो अभी अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मार लेते हैं तो वो किस तरह लेते हैं, हम इसका मार लेते हैं Z का, तो वो हम लेते हैं कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, ये E की पावर जो U है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम लेते हैं इसके रियल पार्ट का स्क्वायर E की पावर U cos V का स्क्वायर प्लस A की पावर U अयोटा साइन के, और इसका भी स्क्वायर, और इसका ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, E की पावर 2U cos स्क्वायर V के प्लस E की पावर 2U साइन स्क्वायर V के, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अभी हमारे पास A की पावर
टू यू जो है वो कॉमन है, तो अगर हम इसको कॉमन ले लें ए की पावर 2u, हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, ठीक है, और इसका आपस में हो जाएगा अंडर रूट ऊपर। तो अभी हमें पता है कि ये जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री में ये है, इसको हम इज इक्वल टू 1 कहते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, और इसमें भी वी जो है वो एज अ एंगल ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जी का मॉड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 2u.1, ठीक है। अभी 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 ही होता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए की पावर 2u का अंडर रूट। अभी ये अंडर रूट जो है ये e की जो 2 पावर इसको कैंसिल आउट कर देगा, हमारे पास आ जाएगा e की पावर u के, यानी कि हमारे पास z का जो मॉड है वो हमारे पास आ गया e की पावर u के। अभी हम बोथ साइड पर उसी तरह लॉग लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ z का मॉड इज इक्वल टू लॉग e की पावर u के। तो अभी ये जो लॉग है इसी एक्सपोनेंशियल को उसी तरह कैंसिल कर देगा जैसे स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल करता है, तो हमारे पास लॉग ऑफ z जो है वो हमारे पास u के इक्वल आ गया। अभी हमारे पास u की वैल्यू आ गई, अभी हमने निकालनी है v की वैल्यू। अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ये जो मैंने इक्वेशन यूज़ की थी ये वाली, तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो v है वो आर्गूमेंट ऑफ z है, z का एज अ आर्गूमेंट यूज़ हो रहा है। तो जब ये इधर आर्गूमेंट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का शो होगा यूज़ होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू v के, ठीक है। ये तो हमारे पास v आ जाएगा। अभी हमारे पास जो है आर्गूमेंट के जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 8 में, तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट है उसमें अगर हम 2k पाई अगर हम इसमें ऐड कर दें तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो हम इसको लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू 2k पाई के, ठीक है। तो और इज़ इक्वल टू सॉरी तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई के। अभी हम इसको इस तरह लिख सकते। अभी इस v की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और हमने ऊपर u की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अभी इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में इधर पुट करते हैं u एंड v के, तो हमारे पास log z की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। अभी हमारे पास log ऑफ z यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, log ऑफ उसी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होगा एंड प्लस हमारे पास आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई और इसके साथ हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास v की वैल्यू निकली थी। तो अभी अगर हम इसको देखें तो ये अगर हम जितने भी k की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन हम इसको एक बेसिक एंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जर्नलाइज करते हैं इस फार्मूले को, हम इस 2k पाई को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log z हमारे पास आ जाएगा log ऑफ z के मॉड का log आ जाएगा प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, उस जो कम्प्लेक्स नंबर होगा उसके आर्गूमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला जो था वो रेडी हो गया किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो लॉग करने के लिए। अभी हम इधर एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या करते हैं, हमने फाइंड करना है फाइंड लॉग ऑफ टू आयोटा का। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, ठीक है। इसको हम नाम दे लेते हैं z का, इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है इज़ इक्वल टू है हमारे पास z के, यानी कि हमने लॉग z जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अभी हमारे पास गिवन क्या है, अगर हम इसका देखें तो हमारे पास सबसे पहले इस इक्वेशन या फार्मूले को देखें, log z निकालें, सबसे पहले हमें इसका मॉड चाहिए। जब हम इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका रियल पार्ट तो वैसे ही 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एंड इमेजिनरी पार्ट 2 के स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास z का मॉड। तो जब ये मॉड हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें आंसर भी 2 ही देगा,
ठीक है। अभी हमें सेकंड जो इस इक्वेशन में हमें चाहिए वो इसी कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो आर्गूमेंट चाहिए। जब हम इसका आर्गूमेंट निकालेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर का, आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास आएगा tan इनवर्स, हमारे पास इमेजरी का हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय 0, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये tan जो 0 होता है वो 0 पे ही होता है। तो अभी हम इसमें हमारे पास आर्गूमेंट की वैल्यू भी आ गई, तो इस फार्मूले में हम पुट कर लेंगे। तो इस फार्मूले में हमारे पास है जी log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ z का मॉड प्लस आर्गूमेंट ऑफ z एंड आयोटा के। तो अभी हमने हमारे पास किसका लॉग हमने फाइंड आउट करना था, log ऑफ z हमारे पास क्या है जी 2 आयोटा का इज इक्वल टू हमने जो इसकी वैल्यू निकाली है तो वो हमारे पास आ जाएगी log ऑफ 2 प्लस आयोटा 0 के। ठीक है, तो सिंपली इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो log 2 आयोटा हमारे पास log ऑफ 2, ये हमारे पास इस एग्जाम्पल का आंसर आ गया। तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।